नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यूपी से होकर गुजरने वाले रास्ते व्यापार के लिए और देश के लिए अच्छा संकेत हैं। इसी के तहत राजधानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें निर्यात करने वाली कंपनियों और सहयोगियों को शामिल किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सहभागिता की। ऐसे में यूपी के सभी जिलों में कार्यक्रम कर स्टार्टअप को लेकर प्रचार प्रसार किए जाने की बात को कहा गया, तो वहीं एक्सप्रेसवे से आयात और निर्यात में सहूलतें मिलने की बात को कहा गया, तो पूर्वांचल को विकास की रफ्तार से जोड़े जाने की बात भी इस दौरान कही गई। कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अब नंबर 1 बने और इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा रीढ़ की हड्डी बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी निर्यात जब बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत का बढ़ता है और उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है। उस दृष्टि से उभरते सितारे का आज एक कार्यक्रम था लखनऊ के अंदर, जिसका लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण जी ने। सिडबी और एग्जिम बैंक के माध्यम से लॉन्च हुआ है और उसको एक्सपोर्टर्स को किस प्रकार से इनके नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है, उनकी हैंड होल्डिंग कैसे की जा सकती है, स्टार्टअप्स को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके उत्तर प्रदेश ने लीड ली है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ये कार्यक्रम चलेगा, जिससे कि निर्यातक जो हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सर, यूपी को नया सौगात मिलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस, उद्योग को कितना असर बढ़ावा मिल सकता है? नहीं, इसका बहुत बड़ा मिलेगा। जब रोड बनती है तो उसके लोगों को ही नहीं मगर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक दौर चलता है और पूर्वांचल के अंदर जितना इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल है और विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग और स्टील मेकिंग का है, वो यहाँ पर फिर से बहुत अच्छा उन लोगों को एक मिलेगा। हम लोग ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी एमएसएमई के अलग अलग पार्क्स के लिए एक जगह रखी हुई है, जिसके अंदर उन लोग को हम लोग प्रमोट करेंगे। लखनऊ सचिवालय मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अनुसचिव इच्छाराम को अब पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इच्छाराम पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर पर यौन शोषण के साथ अश्लीलता करने के आरोप हैं। तो मामला मीडिया में आने के बाद अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र में पीड़िता की तरफ से दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। 29 अक्टूबर को हमारे पास ये पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक महिला है जो सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे संविदा कर्मी है, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि एक वहाँ अनुसचिव हैं इच्छाराम यादव, उनके द्वारा उनका यौन उत्पीड़न और अन्य तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। उसी क्रम में तत्काल कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 354, 294, 506 आईपीसी धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसी क्रम में विवेचना में महिला के सहयोग से साक्ष्य संकलन करते हुए आज इच्छाराम यादव जो हैं मुख्य आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ये बात उठी कि शख्स की गिरफ्तारी देर से हुई, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देखिए, इस दौरान क्योंकि महिला से संपर्क करके अन्य तथ्यों की जानकारी करना विवेचना में आवश्यक था और क्योंकि उनके द्वारा एक लॉन्ग टर्म 2018 से लेकर अब तक के उत्पीड़न के संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, तो इतने लंबे समय से उत्पीड़ित होने के कारण कई मामलों में उनसे साक्ष्य संकलन किया गया और इसी दौरान अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। राजधानी लखनऊ में क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम की वाहन चोर गिरोह से मुठभेड़ हो गई। तो थाना हसनगंज के पास पक्का पुल के पास घटना घटित हुई। पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर यहां दबिश दी गई, जिसमें टीम ने वाहन चोरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान गुजरात के रहने वाले शोएब के पैर में गोली लग गई, जिसमें वो घायल हो गया। तो पुलिस ने उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि आरोपी नेपाल में ले जाकर ये चोरी किए गए वाहनों को बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए, अभी तो हम लोग को सूचना मिली है। अभी बंधा रोड जो है पक्का पुल के पास, यहाँ पे अपनी हसनगंज की पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी और इनके द्वारा एक व्यक्ति को रोका गया और उसके पश्चात तो जो है वहाँ से निकलने का प्रयास किया, नदी की तरफ मोड़ के अपने गाड़ी को भगा दिया। जब हम लोग पीछा किए तो पुलिस के टीम पर उसने फायरिंग करी और तो आत्म सुरक्षा हमारी टीम ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें वो जख्मी हुआ है। उसको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई उसमें उसका नाम जो है आन उर्फ शोएब के रूप में ज्ञात हुआ है और इसके पीछे काफ़ी दिन से हम लोग के क्राइम ब्रांच काम कर रही थी
और ये बड़े शातिर वाहन चोर है और वाहन चोरी करने के पश्चात ये नेपाल में बेचता है और कई बार इसका नाम प्रकाश में आया है, परंतु अभी तक हम लोग के हाथ में नहीं लगा था। तो सूचना हम लोग को मिल रही थी सर्विलांस के माध्यम से, तो आज ये सफलता हाथ लगी। देखिए अभी इनके साथ और भी एक मतलब जो टीम है जो पूरे गाड़ियों को नेपाल तक पहुंचाती है, कई लोग इसमें शामिल हैं। हम लोग उन पे भी काम कर रहे हैं। अभी उनके बारे में हम कुछ खुलासा सीधे तौर पर नहीं करेंगे। सर, जैसे गुजरात का रहने वाला लखनऊ में किराए पर लेकर के रह रहा था, जो अपना नेटवर्क है किस तरीके से फैला रहा था और किन गाड़ियों को निशाना बनाता था? देखिए इसके पसंदीदा वाहन जितना तक हम लोग को पता चला है, बुलेट, एनफील्ड बुलेट जो नई मॉडल रिलीज़ हुई है, उस सबसे ज़्यादा उसी को उसने मतलब अपने निशाने पे लाए हैं। और भी कई वाहन चोरी पे भी इसका गैंग काम कर रहा था। और आप लोग को पता है कि नेपाल के नेटवर्क, नेपाल जाने वाली गाड़ियों के नेटवर्क काफ़ी बड़ी है और इसमें हम लोग के काफ़ी वाहन चोरी जो वर्कआउट नहीं हो पाते, इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि गाड़ी तत्काल नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करते हुए निकल जाता है, जो हम लोग के हाथ से बाहर हो जाता है। आशा है कि इस घटना के बाद और इसके गिरफ्तारी के बाद और आगे जो भी हम लोग इसको पूछताछ करेंगे उसमें और जो इसके संगी साथी प्रकाश में आएंगे तो कार्रवाई और अच्छी हो जाएगी। हमीरपुर मुख्यालय के यमुना तटबंध पर बने सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन के एक सप्ताह बीतने के बाद ही यहां यमुना तटबंध पर लिखा हुआ आई लव यू हमीरपुर उखड़ने लगा, जिसको देखते ही पर्यावरण मित्र संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र बीज चौहान ने कारीगरों को दोबारा बुलाकर इसको मरम्मत कराया। तो यमुना तटबंध पर हजारों की तादाद में लोग यहां भ्रमण के लिए आते हैं। तो सपा एमएलसी रमेश मिश्रा द्वारा इस सेल्फी पॉइंट का निर्माण कराया गया था। अब फिलहाल बोर्ड की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, तो लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट का लुत्फ उठा सकते हैं। बड़ी मेहनत से रमेश मिश्रा जी से कह कर के हमने बनवाया था और अभी 4-6 दिन हुए, 3 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था और इसको कई जगह इसके कोने तोड़ दिए बच्चों ने और कई जगह से उखड़ गया है। तो हम इस प्रयास में हैं कि फेविकॉल से किसी तरह से इसको चपका के ठीक किया जाए, टेप लगाया जाए ताकि कुछ दिन चले, लोग इसका आनंद लें। हजारों लोग आते हैं और सीसी कैमरा जो है ये इसमें लगना चाहिए। तो ये हम जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे और एक दिन कहा भी था मैंने कि सीसी कैमरा लगवाइए ताकि जो चोरियाँ करते हैं लोग, टोटी ले जाते हैं, इसको ख़राब करते हैं और जो हमारे हाथी घोड़े और ये लगे हुए हैं उसमें भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो एक सुरक्षा होगी बंदे की और चोर जो हैं पकड़े जाएंगे। टोटियाँ भी लोग खोल लेते हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। हमीरपुर में खनन माफियाओं के हौसले खासा बुलंद हैं। यहाँ प्रशासन के खौफ के बिना माफिया धड़ल्ले से खनन संचालित करते हैं। तो बेरी खदान, भेड़ी खदान, सिलोलर खदान और टीकापुर खदान सहित चिकासी मौसम खदान में सरकारी आदेशों की जमकर खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो यहाँ दर्जनों पोकलैंड मशीनों से खनन का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ आला अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर खामोश हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।